वही बात, आप कैसे खाएंगे रोटी पानी, यहाँ पे हमारा सब पता नहीं है। यहाँ तो हम लोग कोनो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। किसी तरह से थोड़ा थोड़ा पूंजी कर करके हमने जो है फिर से दोबारा खड़ा किया है किसी तरह से अपने रोजगार को। बहुत बुरा स्थिति होगा मैम, हम लोगों को भूखमरी की स्थिति आ जाएगी बिल्कुल ही एकदम। सरकार को हम क्या कहेंगे, सरकार हमारी सुनती थोड़ी ना सरकार। जो पढ़ के लिख के चालाक बन गया है वो तो रास्ते में ही खा जाते हैं। यहाँ तो 500 की जगह 100 रुपये देते हैं जाओ, उसमें भी खुश है गरीब, क्या करेंगे अब। अभी 250-300 रुपये होता है कमाई, 100-150 रुपये खर्च होता है, 100 रुपये बचता है, उससे क्या होगा? बच्चे खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखेंगे या हम लोग अपना पालेंगे फिर। कोरोना महामारी की बात करते ही आंखों के सामने तस्वीरें आती हैं इलाज के लिए तरसते लोगों की, एम्बुलेंस की, शमशान घाट की, ऑक्सीजन सिलेंडर की और एक शहर से दूसरे शहर पैदल चलने वाले मजदूरों की। मजदूरों ने बीमारी के साथ साथ भूखमरी की भी दोहरी मार झेली थी। पहले और दूसरे लॉकडाउन की मार सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी। लॉकडाउन के बाद काम मिलना बंद हो गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीरे धीरे सबकी ज़िंदगियां पटरी पर वापस आने लगीं, लेकिन मज़दूरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कमाई तो आधी हुई, साथ ही साथ काम मिलने में उससे भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साल 2020 की एक्सीडेंटल डेथ एवं सुसाइड की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में आत्महत्या सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरों ने ही की थी। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारत में तकरीबन 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 37,000 दिहाड़ी मजदूर थे। बीते कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट के बढ़ते आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। SW न्यूज़ की टीम सुनील, मोहम्मद आलम, विनोद, राजेश जैसे कई मजदूरों से मिली और जानने की कोशिश की कि अगर अब तीसरी लहर जिसके आने की आशंका जताई जा रही है, अगर आता है तो उसका मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही बीते लॉकडाउन में जो सरकारी स्कीम आई उनसे उनको क्या लाभ हुआ। बहुत असर पड़ा, हमारे सब यहाँ मजदूरी नहीं मिल रहा था, भूखे भी रहने पड़ता था यहाँ पे। अब अगर तीसरा लहर आता है तो किस तरह से आप लोगों का जीवन चलेगा? वही बात, आप कैसे खाएंगे रोटी पानी, यहाँ पे हमारा सब पता नहीं है। सरकार जिस तरह से कह रही थी कि मजदूरों की मदद कर रही है, कुछ नहीं, हमारे सब मदद 1 रुपया भी नहीं मिला है। और राशन अपने पॉकेट से खाते थे, यहाँ कोई समस्या हल हमारे सब नहीं हुआ। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि महामारी की 2 लहर बीत चुकी है, तीसरे की आशंका अगर वो आती है तो आप लोग की आजीविका पे कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो जी हम लोग को किसी तरह रोटी पानी मिलता रहा और काम चलता रहा, इससे और कुछ नहीं। अगर आगे जैसे क्या क्या समस्याएं आई थी 2 लहर में आप लोगों को? समस्या यही ठेला नहीं लगाने दे रहा है। घर परिवार कैसे चल रहा है आप लोगों का? घर परिवार कमाएंगे तभी तो चलेगा ना, जो कमाएंगे नहीं तो चलेगा क्या। सरकार जिस तरह से कह रही है कि वो मजदूरों की मदद कर रही है, कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मदद मिल रहा है। दिल्ली सरकार से कुछ नहीं, केंद्र सरकार से कुछ नहीं, किसी भी तरह की मदद नहीं, कोई मदद नहीं। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? कहना क्या चाहेंगे, हम लोगों को किसी तरह रोटी पानी चल जाए। यहाँ तो हम लोग कोनो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अब बोलिए ठेला पकड़ लेता है, नहीं लगाने दे रहा है, बोल रहा हटाओ यहाँ से। तो जिस तरह से अभी तीसरी लहर की आने की आशंका जो बताई जा रही है, अगर ऐसा आता है तो आप लोगों के आजीविका पे क्या? बहुत बुरा स्थिति होगा मैम, हम लोगों को भूखमरी की स्थिति आ जाएगी बिल्कुल ही एकदम। ऐसे भी काम तो थोड़ा बहुत है, काम है नहीं, इतनी पब्लिक है लेकिन काम बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग बस थोड़ा काम है, दाल रोटी चल रहा है जी। पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से दूसरी में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है मैम। दूसरी में तो इतना प्रभाव पड़ा कि कह नहीं सकता हूँ। दूसरे में हम लोग की स्थिति बिल्कुल एकदम स्थिति डामाडोल हो गई है।
किसी तरह से थोड़ा थोड़ा पूंजी कर करके हमने जो है फिर से दोबारा खड़ा किया है किसी तरह से अपने रोजगार को, और इसी तरह से घूम फिर करके अपना गुजारा करता हूँ। सरकारें कहती हैं कि वो मदद कर रही है लोगों की, कोई मदद नहीं है मैम। अभी जन आधार के नाम से जो है ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास 2-3 ये खुले हुए हैं। 18 रुपये का ये लगा हुआ है, उसमें बोर्ड लगा हुआ है। 20 रुपये लेते हैं और 6 पूड़ियाँ देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी 6 पूड़ियाँ देते हैं। बिल्कुल ही जो है मतलब बुरी स्थिति है जी, स्थिति अभी बहुत ही ख़राब है। हम लोगों के जैसे लोगों के लिए स्थिति बहुत ही दयनीय है। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से ही कोई चीज़ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा दिक्कत तो आया ही है, हम लोग को बहुत परेशानी हुआ जाने में आने में, बहुत ही परेशानी हुई। घर पे भी गए, घर में। अच्छा, आप लोग वापस गए थे दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से बहुत परेशानियाँ हुई। फिर दिल्ली कब आए? दिल्ली हो गया जी लॉकडाउन के खत्म होने के बाद ही आया। सरकारें जिस तरह से कह रही थी कि वो मदद कर रही है, कुछ मदद नहीं हुआ जी, हम लोग को तो इधर कुछ मदद ही नहीं हुआ। हमको तो आज तक 55-56 साल हो गया, सरकार हमारे को क्या मदद, जल्दी चला रहे हैं। 55 साल हो गया, उम्र बीत गई मेरी, जल्दी ये चला रहा हूँ अब तक। सरकार हमारी मदद करती तो फिर हम जल्दी काय को चलाते, बोझा इस उम्र में उठाते हैं। दिल्ली सरकार भी नहीं, केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं। और जो अनाज की जो वो लोग स्कीम्स लेकर आए थे, उससे कोई मदद मिली आपको? हमारे को जो वही राशन मिलती है 10 किलो 20 किलो से, उससे क्या घर चलता है? कोई महीने में भी 3 महीने बाद 4 महीने बाद मिलता है हम लोग को राशन, उससे हमारी कोई घर चलती। और सरकार को हम क्या कहेंगे, सरकार हमारी सुनती थोड़ी नहीं सरकार। तभी तो कह रहे हैं कि आप कहिए ताकि सुने आपको। हमारी कुछ नहीं सुनता जी। जो गांव के सौर समाज मुखिया सरपंच कोई नहीं सुनता है, तो वहाँ तो पहुँचने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो जिस तरह से हमने देखा कि पहला लॉकडाउन लगा, फिर दूसरा भी लॉकडाउन लगा, उससे आप लोगों की आजीविका पे क्या कहते हैं? लॉकडाउन में तो हम लोगों को बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि कमाते हैं तो रोजी रोटी होता है, तो बाल बच्चे पालते हैं, तो फर्क तो बहुत हो गया। सरकार हम लोगों को क्या दिया, क्या बेनिफिट दिया है? किराए भी लगा इतना कि जहाँ 300 रुपये किराया लगता था, वहाँ 1000 2-2 हज़ार किराए भर के यहाँ से गए हैं। दिक्कत तो बहुत हुआ हम लोगों को। अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर हो सकता है फरवरी तक आए, तो अगर ऐसा होता है तो आप लोगों पे, घर परिवार पे क्या असर है? क्या करें, और दुखी हो जाएंगे, क्या करेंगे, परिवार तो और दुखी हो जाएगा। पैसे नहीं पास में होगा, रोटी कहाँ से चलेगा? आप लोग घर गए थे लॉकडाउन के दौरान? और घर गए, वापस आए थे 3-4-5 महीने का, जो गाड़ी चलने लगी ना, ट्रेन जब चालू कर दिया तो फिर आए थे 1 महीना रुक के। फिर उसके बाद काम वाम सही ढंग से चलने लग गया? काम नहीं चलता है, सारे दिन बैठे रहते हैं, 200-400 रुपये होता है, उससे क्या होगा? मजदूर को कोई देखता है? मजदूर को कोई नहीं देखता, मजदूर को कोई नहीं देखता है। गरीब आदमी मजदूरी करता है, बोझ उठाता है, नीचे बोझ के नीचे मरता है, कौन देखता है? सरकार तो अपने GST लगा के पैसे वसूलता है, ट्रैफिक वाले पैसे वसूलता है, पुलिस वाले पैसे वसूलता है, मजदूर को कौन देता है? जो लॉकडाउन के दौरान या महामारी के दौरान जो सरकार स्कीम्स लेकर आई, उन सब का आप लोगों को? हम लोगों को कुछ नहीं मिला। पुलिस रोड पे निकलते थे तो पुलिस वाले डंडा लेकर भगाते थे, पिटाई करते थे। हम लोगों को क्या मिला? रूम भाड़ा दिए, जो 4 महीने बंद रहा, वो 4 महीने का रूम किराया उनको दिए हम रूम वाले को। सरकार ने तो उस समय में मना कर दिया था ना कि मकान मालिकों को लेने। मकान वाली माना नहीं ना, बोला बहुत करूंगा तो 1 महीने का छूट करूंगा, ये 4-4 महीने का छूट नहीं होगा। क्या मिला? मजदूर तो वैसे मर गया। वैक्सीन लगवा ली आप लोग? वैक्सीन तो हम लगा लिए हैं, हमारा कोर्स पूरा है। अब अगर तीसरी लहर जैसे बता रहे हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं काफी भीड़ भड़का है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, अब बहुत लोगों को देख रहे हैं, तो उन सब से डर नहीं लगता तीसरी लहर से? डर तो मजदूर को क्या है, मरना इससे अच्छी बोझ के नीचे मरता हूँ, तो इससे अच्छा वैसे भी मर जाओ, वो भी बढ़िया है। दिल्ली सरकार दिल्ली वाले को ही देखते हैं, हम लोग को कहाँ देखते हैं? हमको क्या देंगे? हमारे न मकान है अपना, ना कोई बिजली बिल है, ना यहाँ का आईडी है, ना आधार कार्ड है, ना इलेक्शन कार्ड है, तो हम लोगों को सरकार, दिल्ली का सरकार को क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे हम लोगों को। हम लोग तो वैसे मरते हैं, अब मरते ही रहेंगे बुढ़ापे में। अब बिहार सरकार भी क्या देते? बिहार सरकार भी कुछ नहीं देते है। अब की बार बाढ़ आया, सारा फसल चला गया, क्या दिया सरकार है?
सबका होता है क्या, तो अगर देते हैं तो 200-400 रुपये देते, बड़े बड़े आदमी रास्ते में ही खा जाते हैं, गरीब को कुछ नहीं मिलता है। जो पढ़ के लिख के चालाक बन गया है वो तो रास्ते में ही खा जाते हैं। यहाँ तो 500 की जगह 100 रुपये देते हैं, जाओ, उसमें भी खुश है गरीब, क्या करेंगे, अपना मेहनत पे भरोसा है। तो अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि फरवरी तक हो सकता है कि लॉकडाउन लगे, तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो अगर तीसरी लहर आती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हम लोग को तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग को बहुत नुकसान होता है। हम लोग को सारा अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाता है। हम लोग आते हैं जाते हैं, कई बार लॉकडाउन लगा 6-6 हज़ार रुपया किराया देकर को जाना पड़ा यहाँ से। ये मुसीबत हुआ। आते हैं यहाँ काम नहीं होता है, फिर हम लोग चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर यहाँ काम नहीं होता है। ये कोरोना के चक्कर में हम लोग को तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम लोग किसान आदमी है, छोटे किसान आदमी है, हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इससे ना हो तो इसमें फ़ायदा है हम लोग। तो जो लॉकडाउन लगा था उसमें घर गए थे? जी घर गए थे। वापस आने के बाद क्या फिर से काम वाम चला दोबारा से? जी नहीं, वो सही नहीं हो पाया। जो इनसे पहले लॉकडाउन से पहले काम थे वो काम नहीं हो पाया अभी तक। अभी कितना कमा लेते हैं? अभी 300-250 रुपये कमाते हैं। लॉकडाउन से पहले हम लोग 500-600 रुपये कमाते थे यहीं इसी जगह पर एक दिन में? एक दिन में। अभी 250-300 रुपये होता है कमाई, 100-150 रुपये खर्च होता है, 100 रुपये बचता है। उससे क्या होगा? बच्चे खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखेंगे या हम लोग अपना पालेंगे फिर। किस तरह से आजीविका चली लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के लोग हम लोग किसान आदमी है, घर का गेहूँ मक्का उपज के था, उसी से किसी तरह गुजर काटे हैं। बाहर की सहयोग हम लोग को कुछ नहीं मिल पाया। सरकार जो इतना स्कीम्स लेकर आई थी उस वक्त में कुछ हम लोग को वहाँ बिहार में कुछ नहीं मिला, स्कीम लेकर आए, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं। हम लोग को तो यहाँ तो साबुन मास्क जो बंट रहा था वो भी नहीं सही से ठीक से पहुँचा। हम लोग के यहाँ ये सब भी सामान नहीं पहुँचा ठीक से। यहाँ पे मैं देख रही थी जैसे अभी फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग ऐसे ही चल रहे हैं, तो इससे उनकी सेहत पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। जी इससे सेहत पर प्रभाव तो जरूर पड़ते हैं, लेकिन हम लोग जो ये काम करते हैं तो सांस फूलने लगता है, इसलिए इसको नीचा करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। हम लोग वजन उठाते हैं, इसलिए एलिटेम लगाने में बड़ी मजबूरी हम लोग को होता है। हम लोग 40-50 किलो वजन उठाते हैं, सर पर ये सांस लेने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोग को, इसलिए इसको नीचा करना पड़ता है। सरकार को कोई संदेश देना चाहिए? ये क्या, हम लोग तो यही कहेंगे कि गरीब आदमी है, किसी तरह टाइम पास हो रहा है, काम धंधा चलने दे। बाकी जो करुणा है वो उनकी तो सरकार की मैटर है, किसी तरह उसको वो अपना कमान कसे। हम लोग मजदूर आदमी क्या कर सकते हैं? लेकिन उससे प्रभावित तो सबसे ज्यादा मजदूर आदमी है। बहुत ज़्यादा हम लोग तो मजदूर में तो बहुत ज़्यादा हुए हम लोग। उसमें भी हम लोग को कोई परमानेंट ही नहीं है। हम लोग को तो आते हैं, सुबह यहाँ बैठे रहते हैं, काम होगा तो कमाई होगा, नहीं आएगा काम धंधा तो क्या वापस आना पड़ता है। रूम रेंट लगता ही है, राशन खाना ही पड़ेगा, बच्चे पालना ही पड़ेगा, तो हम लोग को तो बहुत नुकसान है। हम प्रभाव तो डाला है, महंगाई भी है, काफ़ी सारी बहुत चीज़ें हैं, सब चीज़ की रेट बढ़े हुए हैं, हम लोग की दिहाड़ी बढ़ती नहीं है, क्या करें, किसी तरह गुजारा करते हैं अपना। जो जैसे हम देख रहे हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन महामारी की चपेट में जो लोग आए हैं, जो मजदूर, जो गरीब हैं, उनकी जो आजीविका है वो कम होती जा रही है, तो किस तरह से आप लोग कुछ नहीं, सरकार की तरफ कुछ सहायता नहीं है। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। हमारा अभी तक कितनी बार अप्लाई करते हैं राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड ही नहीं बनता। हम 3-4 भाई हैं, किसी का भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ हमारा। हम यहीं पर रहते थे, लॉकडाउन में गाँव चले गए, वहाँ भी बोले प्रधान को राशन कार्ड हमारा बना दो, बना ही नहीं। अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं, तब भी नहीं बनता, कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, क्या करें बताइए। दिल्ली सरकार से भी कोई राहत नहीं। अब कहाँ, हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, अब हमारे पास न वो वाला टच वाला मोबाइल है कि ऑनलाइन करें, कहाँ करें, किसके पास करें, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार तो योजनाएँ बहुत लाती है, लेकिन इतने कानून लगा देगी, वो आम आदमी कर ही नहीं पाता। हम मजदूर आदमी इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, क्या करें, किसके पास जाएंगे। सरकार को चाहिए ना, देना चाहिए ना, बस है खाली कानून ला देगी, ये कर दिया, वो कर दिया, बाकी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलना है। सब तीसरी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है, अगर वो आती है तो आप लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव? कुछ नहीं, प्रभाव क्या है, मेहनत मजदूरी करके अपना किसी तरह गुजारा करते हैं। सरकार ने तो कह दिया किसी के लेबर का तनख्वाह मत काटो, लेकिन किसको मिला नौकरियां? यहाँ तक लेबर ने तनख्वाह मांगी तो काम से ही निकाल दिए मालिक, बोले हमारे पास काम नहीं है, क्या करें। यहाँ पे हुआ आप लोगों? हाँ, हम क्या करें, हमारे 2 भाई करते थे, क्या करें, बोले तनख्वाह नहीं देंगे, तो क्या करें आदमी। शिकायत नहीं की? किसके पास शिकायत करेंगे? शिकायत करेंगे तो नौकरी छूट जाएगा। शिकायत क्या करें, कोई 20% दे रहा है, कोई 30% दे रहा है, तो क्या करेगा आदमी, क्या करे, काम नौकरी करना है तो करना पड़ेगा, किसके पास शिकायत करेंगे। तो सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार तो नियम लगा देगी, ये नहीं वो है सब,
लेकिन उसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए ना, देख कौन क्या कर रहा है। अब मजदूर आदमी क्या करे, मजदूर आदमी आवाज़ बोलेगा तो कहेंगे भाई तू जा, दूसरा आएगा हमारे पास करेगा, तो क्या करेगा इसमें मजदूर आदमी। बस मजदूर आदमी को ध्यान रखना चाहिए, नियम कायदे बनाने से नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए किसको कितना मिल रहा है क्या मिल रहा नहीं। बस कानून बनाने से नहीं होता, सब बिचौलिए खा जाते हैं, क्या मिलता है किसी को।